वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्ट क्वार्टर्स के बारे में, यानी आयात अभियंस क्या होता है उसके बारे में। देखिए, आयात अभियंस की अगर हम बात करें तो ये आपके यूनिट 5 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 5 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला ये होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको टैरिफ के बारे में बताया था, यानी प्रशुल्क के बारे में। वो एक तरह से इंपोर्ट पे क्या लगता है, टैक्स के रूप में लगता है, जबकि ये जो होता है ये भी हमारे आयात को क्या करता है, इंपोर्ट को क्या करेगा, रिड्यूस करता है। बट किस वेस पे करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि ये भी प्रोटेक्शन पॉलिसी का ही एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इक्विपमेंट है, उपकरण है। यानी कि आयात को कम करने के लिए भी ये एक माना गया है इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी मीनिंग के बारे में। आयात अभियंस भी एक संरक्षण का एक उपकरण है, यानी ये भी क्या है, प्रोटेक्शन करने का एक इक्विपमेंट माना गया है। ठीक है, आयात अभियंस प्रणाली के अंतर्गत एक दी हुई अवधि में वस्तु की निश्चित मूल्य तक एक वस्तु की मात्रा लाइसेंस शुदा व्यापारियों के द्वारा किसी भी देश में या किसी भी सीमा तक चुने हुए आयात करने की आज्ञा दी जाती है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो एक किसी भी वस्तु की, अगर किसी भी कमोडिटीज की बात करें तो वो क्या करता है, उसकी क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेता है और उतनी ही क्वांटिटी का हम माल को मंगाते हैं। यानी कि वस्तु की जो मात्रा है यानी क्वांटिटी है उससे हमने फिक्स कर लिया है, उसकी क्वांटिटी को फिक्स कर लिया है कि इस देश से हम इतनी लिमिटेड में इतनी प्राइस का ही हम माल मंगवाएंगे। यानी मेन क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, तो प्रोफेसर जो हैमलर थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है, आयात अभियंस के अंतर्गत किसी निश्चित मात्रा का आयात किया जाता है। यानी कि क्या बताया है, एक सर्टन क्वांटिटी के बारे में बात की है जिसमें वृद्धि नहीं की जा सकती, यानी उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि फिक्स क्वांटिटी डिटरमाइन कर दी जाती है इंपोर्ट की, कि हम इतनी ही क्वांटिटी का मंगाएंगे, उसको हम इंक्रीज नहीं करते हैं। इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है कि इतनी ही क्वांटिटी का हमें मंगाना है। तो आयात अभियंस का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी माल को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी को हमने फिक्स कर लिया है कि हम इतनी ही क्वांटिटी का इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है आपको? व्यापार में अगर हम बात करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिटरमाइन कर दिया है। यानी कि हम इतनी ही क्वांटिटी का क्या करेंगे, इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, आयात का आप कह सकते हैं मौद्रिक मूल्य निश्चित कर दिया जाता है। यानी कि मॉनेटरी वैल्यू जो होता है इंपोर्ट का वो फिक्स कर दिया जाता है। जो इंपोर्ट का मॉनेटरी वैल्यू रहेगा उसे फिक्स कर दिया जाता है। जो अभ्यंस वस्तु की निश्चित मौद्रिक मात्रा के अनुसार तय किया जाता है उन्हें प्रत्यक्ष अभ्यंस, या जो वस्तु की निश्चित मूल्य है उसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष अभ्यंस कहा जाता है। विभिन्न देशों में इनकी अवधि भी भिन्न होती है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब हम किसी वस्तु की आप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन कर देते हैं तो उसे तो अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम वस्तु की निश्चित मूल्य है यानी कि उसका जो प्राइस है उस पे डिटरमाइन करते हैं तो वो क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कहा जाएगा, जो वस्तु के निश्चित मूल्य पर किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेन है आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम कोई वस्तु का इंपोर्ट करते हैं और उसकी क्वांटिटी की यानी उसकी मात्रा को निश्चित कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट क्वार्टर्स, यानी कि आयात अभ्यंस उसे कहा जाएगा। तो फिजिकली क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं भौतिक वस्तु की मात्रा को, इसे कहेंगे आयात अभ्यंस। बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट क्वार्टर्स, यानी इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। सबसे मेन है आयात को तुरंत प्रभावशाली रूप से विनियमित करने के लिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को पूरा रेगुलेट कर रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं, पूरा का पूरा इंपोर्ट का नियमन कर रहे हैं, उसके लिए रूल्स बना रहे हैं। क्लियर है आपको?
यानी कि आयात को पूरा रेगुलेट करना, आयात को प्रतिबंधित करने के लिए ताकि भुगतान संतुलन में स्थिति असंतुलन में सुधारा जा सके। देखिए हम इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हैं? हम इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो क्या हो जाए, बिल्कुल फेवरेबल हो जाए हमारे देश में। यानी कि बीओपी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बीओपी जो है इम्बैलेंस है, अगर आपका बीओपी इम्बैलेंस है, मिल नहीं रहा है, तो उस पे हम इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन लगाकर उसे बैलेंस में ला सकते हैं। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट कह रहा है विदेशी प्रतिनिधितापूर्ण वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करके हम अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए ऐसा करते हैं। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। कैसे कर रहे हैं? बाय अ रेस्ट्रिक्शन द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटिव गुड्स, यानी कि आप अपने देश में विदेशी वस्तुओं को प्रतिबंधित कर रहे हैं। जब फॉरेन की कमोडिटीज आपके देश में नहीं आएगी तो लोगों के पास में ऑप्शन क्या बचेगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को परचेज करना, यानी कि घरेलू उद्योगों की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपने अपने देश में इंपोर्ट पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी है कि आप इतना ही इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एक तरह से संरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि जब उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? आयात के प्रभाव को नियंत्रित करके आंतरिक मूल्य को यथावत बनाए रखने के लिए, यानी कि आप इंपोर्ट पे क्या कर रहे हो? इंपोर्ट पे उसकी वैल्यू है उसको कंट्रोल कर रहे हो। यानी इंपोर्ट को जब आप कंट्रोल करते हो तो इससे क्या होगा? इंटरनल वैल्यू है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, अनचेंज नहीं होगी और एक जैसी बनी रहेगी। यानी इंटरनल वैल्यू को आप क्या कर रहे हो कि फिक्स कर रहे हो, या इंटरनल वैल्यू में फ्लक्चुएशन को कम कर रहे हो, उतार चढ़ाव को कम कर रहे हो, या फिर मैं कह सकती हूँ इंटरनल वैल्यू को अनचेंज करने के लिए आप इंपोर्ट के सारे आइटम्स को कंट्रोल कर रहे हो। इंपोर्ट अगर कंट्रोल होगा तो इंटरनल वैल्यू पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें कि इसके अतिरिक्त आयात जो अभ्यंस है का प्रयोग उन देशों के प्रतिकार के रूप में भी किया जाता है जिन्होंने आयात अभ्यंस लागू किया है। यानी कि हम इंपोर्ट कोटास उन देश के अगेंस्ट में लागू कर सकते हैं जिन्होंने हमारे एक्सपोर्ट को क्या किया है? कंट्रोल। यानी कि देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी कंट्री की, अगर यूएसए की बात करते हैं तो उन्होंने अगर हमारे माल पे क्या कर दिया है? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो यानी कि अदर कंट्री की अगर हम बात करें, कोई दूसरी कंट्री यहाँ रखते हैं, अगर अदर कंट्री का जब माल यूएसए जाएगा तो अदर कंट्री के लिए वो क्या होता है? एक्सपोर्ट, और यूएसए के लिए क्या होगा? वो इंपोर्ट। यानी कि अगर वो कंट्री यूएसए आपके एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है, यानी कि यहाँ इस कंट्री से माल नहीं आएगा, यानी कि माल नहीं आने का मतलब आयात नहीं आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जो दूसरी कंट्री है वो क्या करेगी? यूएसए से जो माल आएगा, जो यूएसए के लिए तो एक्सपोर्ट होगा लेकिन इस कंट्री के लिए क्या होगा? इंपोर्ट। तो ये भी क्या कर सकता है? इसकी इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आर यू क्लियर पॉइंट? यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के बदले में ये जो है इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन वो कर सकता है। आयात कर कानूनों के भावी अनुमान के आधार पर व्यापार में होने वाली सट्टेबाजी को रोकना है। इस प्रकार अभ्यंस प्रणाली आयात व्यापार पर प्रतिबंध की अधिक प्रभावशाली और तुरंत प्रभावशाली प्रणाली है जिसे संकट काल के दौरान लागू किया जाता है। देखिए, जो टैरिफ था वो क्या होता है? लीगल एस्टिमेट के बेस पे या कह सकते हैं स्पेकुलेटिव को रोकने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो इंपोर्ट कोटास हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन है कि जो भी क्राइसिस का टाइम चलता है, संकट काल का जो टाइम चलता है उसमें कंट्रोल करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्पेकुलेटिव को रोकने के लिए तो चलिए टैरिफ और इंपोर्ट इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम बात करें कि बहुत अच्छे
इफेक्टिव की या इमीडिएटली इफेक्टिव सिस्टम की बात करें तो इंपोर्ट जो है कोटास वो ज़्यादा बेटर है। जब हमारे देश में आसपास कहीं क्राइसिस की स्थिति आ रही है तो वहाँ इंपोर्ट कोटा ज़्यादा बेटर रहेगा कंपैरिजन टू टैरिफ के। तो देखिए ये तो हमने ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट बात की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपोर्ट कोटास के टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटास लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां लिख देंगे टाइप्स ऑफ इंपोर्ट। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इसका क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आता है कि कोटास पे यानी अभियंस पे क्या लिखें, एक निबंध लिखने के लिए आता है, तो आप लिख सकते हैं इस पे, ठीक है। आयात अभियंस के प्रकार। तो चलिए इसके बारे में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे 5 टाइप में डिवाइड किया है। कितना है? 5। तो चलिए फर्स्ट क्या है? टैरिफ कोटास, यानी प्रशुल्क अभियंस। ठीक है। सेकंड है यूनिलैटरल इंपोर्ट कोटास, यानी कि एक पक्षीय। इसके अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, इसके टाइप्स हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इंपोर्ट कोटा क्या होता है। ठीक है, यूनिलैटरल इंपोर्ट कोटास। देखिए यहां पे हम कह सकते हैं एक पक्षीय आयात अभियंस। ठीक है। नेक्स्ट है बिलेटरल, यानी कि द्विपक्षीय। बिलेटरल इंपोर्ट कोटास, यानी कि द्विपक्षीय आयात अभियंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है मिक्स्ड। ठीक है, इसे हम कहेंगे मिश्रण अभियंस। और जो लास्ट है वो है इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम। इंपोर्ट लाइसेंस सिस्टम, या लाइसेंसिंग कर सकते हैं सिस्टम। इसे कहते हैं आयात ये इंपॉर्टेंट 5 आपको एग्जाम में इसी तरह से क्या बनाना है, एक चार्ट बनाकर समझाना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये टैरिफ का हो गया, सेकंड यूनिलैटरल, बिलैटरल और मिक्स्ड, एंड फिफ्थ है आपको लाइसेंस वाला। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे कि पहला क्या है। देखिए टैरिफ कोटास का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है एक वस्तु जो होती है, एक कमोडिटीज होती हैं, उसकी एक निश्चित क्वांटिटी से बताया गया है कि निश्चित क्वांटिटी से जिसे आप कह सकते हैं कि आयात करने के लिए अनुमति दी जाती है कि आप इतनी ही क्वांटिटी का क्या करेंगे, निश्चित मात्रा से इतनी ही मात्रा का आप इंपोर्ट करेंगे। यानी कि एक निश्चित मात्रा से अधिक आप इंपोर्ट करते हैं तो सरकार आपके खिलाफ क्या कर सकती है, आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है और आपको बहुत ज़्यादा टैरिफ को है या बहुत ज़्यादा एक हाई रेट पे इंपोर्ट टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। यानी कि आपकी क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटी का आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो और उसके बाद अगर आप एडिशनल इंपोर्ट करते हो क्वांटिटी तो इस पे आपको हाई रेट का टैरिफ है वो पे करना होता है। यानी कि इसमें क्या हो गया है कि आपको तय कर दिया है
इसका मतलब मेन क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मेन बेनिफिट ये है कि पहले वाला जो है आपका टैरिफ कोटा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोचदार होता है। किसी भी कमोडिटीज की निश्चित मात्रा जो होती है उसको हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सरकार क्या कर सकती है, उसको इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो ये इसका है बेनिफिट। लेकिन इसके डीमेरिट्स में क्या कर सकते हैं कि अगर आप जब आयात यानी जो इंपोर्ट कर रहे हो वो टैक्स फ्री निश्चित सीमा से अधिक होते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई रेट में आपको टैरिफ है वो देना पड़ता है। तो ये एक कह सकते हैं कि जो भी इंपोर्टर होते हैं उनके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कह सकते हैं टैरिफ कोटा क्या हो गया कि हमने एक क्वांटिटी डिटरमाइन कर ली, एक मात्रा बता दी, फिक्स निश्चित सर्टन क्वांटिटी डिटरमाइन कर ली। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको हाई रेट पे टैरिफ पे करना होगा। यूनिलैटरल यानी कि सेकंड है एक पक्षीय आयात अभियंस। एक पक्षीय आयात अभियंस का मतलब क्या होता है कि दी गई जितनी भी अवधि है उस टाइम पीरियड में, जितना भी टाइम पीरियड आपको गिवन है उसमें आयात पर सरकार द्वारा या विदेशी जो गवर्नमेंट है यानी जो हमारे देश की सरकार है और फॉरेन गवर्नमेंट है उनसे कोई भी बात नहीं किए यानी बिना बातचीत किए हुए हम एक लिमिट तय कर देते हैं, उसे कहते हैं यूनिलैटरल कोटा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि ये क्या हो गया है कि हमने जो है वो बिल्कुल हमने खुद ही डिसाइड कर रखा है और यहाँ पे सरकार यानी आयात भीतर वस्तु के आयात पर सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से बिना बातचीत की यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन की जो गवर्नमेंट है उससे बात नहीं करेगी, सिर्फ खुद ही डिसाइड करेगी कि हमें इतना इंपोर्ट करना है। तो यानी सिर्फ एक गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड हो रहा है, वो डोमेस्टिक जहां इंपोर्ट हो रहा है उसकी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं यूनिलैटरल। फॉरेन वाली जो गवर्नमेंट है जिस देश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी गवर्नमेंट से हमने बात नहीं की है, सिर्फ अपनी ही देश की सरकार है वो बात करके डिटरमाइन कर रही है कि हमें इतना अभियंस मंगाना है, इतना हम इंपोर्ट करेंगे, इस इंपोर्ट पे इतना कोटा होगा। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें द्विपक्षीय, तो ये इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन दोनों की गवर्नमेंट से हमने बात कर रखी है, यानी कि दोनों की ही सरकार इसमें शामिल होती है, दोनों ही डिसाइड करती हैं कितना इंपोर्ट होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आयातकर्ता और निर्यातकर्ता देश आपस में क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आपस में डिसीजन लेंगे कि कितना होना चाहिए, वो डिसाइड ये दोनों गवर्नमेंट करती है। जबकि इसमें अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ तो सिर्फ इंपोर्टर की जो गवर्नमेंट रहेगी वो डिसाइड करती है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं ये जो थर्ड है इसमें क्या होता है कि दोनों गवर्नमेंट में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा कि दोनों ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो फ्लक्चुएट आयात के उतार चढ़ाव है उसके अवसर हम कम देखते हैं क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट एग्री होती है, तो इसके थोड़े बेनिफिट हम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके डीमेरिट्स में क्या होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं, बहुत बड़े स्केल पे करप्शन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गलत तरीके से भी परमिशन ले लेते हैं। इतने रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी एक्सपोर्टर देश में आप कह सकते हैं मोनोपोली वाली जो भावना होती है वो प्रोत्साहन मिलती है। जो एक्सपोर्टर होता है उसको लगता है कि हम जो है वो मोनोपोली वाला जो कंसेप्शन है वो यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर का जो एक्सपोर्टर वाली जो कंट्री है जो निर्यात करेगी वो प्राइस को इंक्रीज भी कर देती है। तो ये एक इसके डीमेरिट्स हम देख सकने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मिक्स्ड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, ये कह सकते हैं नियंत्रण का बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो स्वदेशी निर्मित वस्तुओं में मिलाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन अगर किया जा रहा है, मिक्स क्वार्टर्स में क्या होगा कि कुछ भी प्रोडक्शन अगर उत्पादन किया जा रहा है तो इसमें डिसाइड होता है कि 70% जो माल होगा या जो गुड्स होगा वो तो डोमेस्टिक का ही होगा, ठीक है, देश का ही होगा, और 30% क्या होगा जो फॉरेन से हम इंपोर्ट करेंगे वो। तो मिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ डोमेस्टिक का भी हो जाता है और आपका फॉरेन का भी, तो दोनों का मिक्स्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे रॉ मटेरियल है उसका रेशियो फिक्स कर देते हैं कि प्रोडक्शन में डोमेस्टिक का 70 और 30% किसका होगा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें प्रोडक्शन में पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, तो ये मिक्स कोटा होगा। लाइसेंस वाले की अगर हम बात करें तो इसमें वही इंपोर्टर इंपोर्ट कर सकता है जिसके पास में क्या होगा, लाइसेंस होगा। लाइसेंस नहीं होने पर वो व्यक्ति इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रणाली में क्या होगा, आयात करने वाले के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन है या कोई पर्सन है, उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा, तभी वो इंपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा वो इसका इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटास की, ये कह सकते हैं 5 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था, 5 पार्ट है इसके, जो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।